बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बिलाल ओरिएंट कॉलेज से आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ और आज हमारा लेक्चर है कैलकुलस के सिलसिले में एडीएस पार्ट 1 और इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज 239 पे एग्जाम्पल 10 है, जिसको करने से पहले हमें समझना है कि किसी पॉइंट के लोकस से क्या मुराद है। द पाथ फॉलोड by a point when it moves along a plane under specific conditions is called locus of the point। एक पॉइंट जब मूव करता है एक प्लेन के अंदर कुछ ख़ास कंडीशंस के तहत, मतलब आप उस पर कंडीशन लगा देते हैं कि ये कंडीशन वो पॉइंट जो है उसको फुलफ़िल करे, तो उस कंडीशन के नतीजे में पॉइंट जिस पाथ से गुज़रेगा, जिस पाथ को फॉलो करेगा, जो ग्राफ बनेगा, जो पाथ बनेगा, उस पाथ को हम पॉइंट का लोकस कहेंगे। जैसे आप यूँ करते हैं कि एक पॉइंट को फ़िक्स कर देते हैं, आप कहते हैं ये पॉइंट फ़िक्स है और एक पॉइंट पी लेते हैं, ये पॉइंट पी लिया, इस पॉइंट पी का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फ़र्ज़ करें 2 यूनिट का है। अब आप ये कंडीशन लगाते हैं कि इस पॉइंट को हमने मूव करना है, लेकिन उसकी मूवमेंट में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस 2 यूनिट ही रहे। तो इस कंडीशन के तहत जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी पाथ फॉलो करेगा ये पॉइंट, उसको हम लोकस ऑफ पॉइंट पी कहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि अगर ये पॉइंट हम यहाँ पे मूव कर दें तो डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट रहता है और बीच में भी जो पाथ है उसका भी डिस्टेंस जो है 2 यूनिट रहता है। इस तरह आप इसको करते जाते हैं कि इसका डिस्टेंस 2 यूनिट से ना बढ़ने देते हैं ना कम होने देते हैं। तो अब ये देखें पॉइंट यहाँ पे पहुँचा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब ये पाथ जो भी बनेगा, अब ये पाथ कैसा बनेगा, ये पाथ कुछ यूँ बनेगा। तो ये जो पाथ बना है, ये जो ग्राफ बना है, इसको हम पॉइंट पी का लोकस कहेंगे। जो इस फिगर में आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है कि अगर हम पॉइंट पी का डिस्टेंस एक फ़िक्स पॉइंट से फ़िक्स रख लें, जो भी फ़िक्स रखें, तो हमारे पास जो फिगर बनेगी वो सर्कल बनेगी। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट पी था इसका लोकस क्या है, एक सर्कल है। तो इस तरह कंडीशंस, मुख्तलिफ़ कंडीशंस के ऊपर पॉइंट पी जो है वो मुख्तलिफ़ पाथ्स बनाएगा, मुख्तलिफ़ ग्राफ्स बनाएगा। तो जैसा भी ग्राफ बनेगा उसको हम उस पॉइंट पी का लोकस कहेंगे। तो अब लोकस को समझने के बाद एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में ये कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स, फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ द parallel chords of the parabola y square is equal to 4x। इसमें आपको एक पैराबोला दिया गया है। पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसका ग्राफ आप तफसीलन डिस्कस करके आ रहे हैं। इसकी ओपनिंग राइट साइड पे होगी। इसकी जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इस पर फिर हमने क्या करना है, पैरेलल कोड्स लेने। कोड्स ऐसी लाइन को कहते हैं जो कोड्स ऑफ पैराबोला से मुराद एक ऐसी लाइन होती है जो पैराबोला के 2 पॉइंट्स को मिलाती है। तो ये कोड हो गया। फिर आपने इसके पैरेलल कोड्स लेने। ये मैंने 3-4 कोड्स ड्रा कर दी। इस तरह बेशुमार कोड्स हैं जिनको जो यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमने क्या करना है कि कोड का जो मिड पॉइंट है, एक कोड का मैंने मिड पॉइंट ले लिया। अब हमने इसका लोकस निकालना है। अब इसके लोकस से क्या मुराद होगा कि
अगर हम इस पॉइंट को हर कोड का मिड पॉइंट बनाते जाएं तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा, कैसे मूव करेगा, क्या एक सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा होगा। मतलब जब ऐसे पॉइंट्स को मिलाएंगे कि इसका मिड पॉइंट फिर इसका फिर इसका फिर इसका, इन तमाम मिड पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो वो पाथ क्या बनेगा, ये हमने मालूम करना है। बात समझ आ गई कि हमारे पास सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स है और हमने जो मिड पॉइंट्स हैं इनके उनका लोकस निकालना है। तो आप इसको दो तरीक़ों से समझ सकते हैं कि एक कोड का आपने मिड पॉइंट ड्रॉ किया, अब आप इस मिड पॉइंट को उठा के अगले कोड का मिड पॉइंट बनाएंगे, फिर अगले का, फिर अगले का, फिर आप देखेंगे कि वो पॉइंट जो है उसने किस पाथ को फॉलो किया है। जिस पाथ को फॉलो किया है, जो ग्राफ बन रहा है, उन तमाम पॉइंट्स को मिलाने के नतीजे में जो ग्राफ बन रहा है उसको हम कहेंगे कि इसका वो लोकस है। तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर कोड ले रहे हैं। मैं इधर इसको शो कर रहा हूँ पी क्यू और इसका मिड पॉइंट आर ले लेते हैं, आर इंटू एक्स वाई। तो इसमें आप लिखिए let us consider a system of parallel chords of parabola y square is equal to 4x। इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं। अब इसमें से हम एक पर्टिकुलर कोड पी क्यू उठा रहे हैं। लेट पी क्यू बी one of the codes and its equation is y square is equal to y is equal to mx plus c। ये जो हमने पैरेलल कोड के सिस्टम में से एक पर्टिकुलर कोड उठाया पी क्यू, इसकी हम इक्वेशन फ़र्ज़ कर रहे हैं y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्योंकि कोड एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन को कई फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये पॉइंट्स ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी जो है y इंटरसेप्ट है और m जो है वो इसकी स्लोप है। और इसके बाद हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ऑल्सो सपोज दैट कि जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 और q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x2 y2। और साथ में हम ये सपोज कर लेते हैं कि r x y बी द मिड पॉइंट ऑफ द कोड पी क्यू। कि आर एक्स वाई जो है ये इसका मिड पॉइंट है इस कोड पी क्यू। अब उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद हम ये देखते हैं देन x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये जो आपके पास कोड है, सिंस y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी intersects the parabola y square is equal to 4ax. So on solving these two equations, we will get coordinates of
पी एंड वाई, पी एंड क्यू। ये देखिए कि जो कोड पी क्यू कोड है और जो पैराबोला है वो एक दूसरे को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि पी क्यू की इक्वेशन और जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2 वो हमें मिल जाएंगे। तो इसके लिए तो इस पैराबोला के अंदर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के अंदर आप पैरेलल कोड्स का एक सिस्टम देख रहे होंगे। इसमें हमने एक पर्टिकुलर कोड पी क्यू के नाम से चूज़ कर लिया। लेट अस कंसीडर a system of parallel codes. Let us consider a system of parallel codes. Let PQ be one of the codes of parabola y square is equal to 4x। और ये जो पैराबोला है ये हमारे पास y square is equal to 4ax है और पी क्यू ये जो आपको पैरेलल कोड्स नज़र आ रहे हैं उनमें से एक है। लेट p is equal to x1 y1, q is equal to x2 y2। let equation of the code pq be y is equal to mx plus c। इसको आप नंबर 2 कर देते हैं। नाउ solution of 1 and 2 will give coordinates of PQ। अगर हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो इसके नतीजे में हमें जो पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिलेंगे। वो क्या वजह है? क्योंकि पैराबोला और जो कोड हैं वो ये एक दूसरे को पॉइंट P और पॉइंट Q के ऊपर मिल रहे हैं। तो जब भी आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उन दोनों के जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो P और Q ये पैराबोला और इस कोड के कॉमन पॉइंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर हमें पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे x1 y1 और x2 y2। तो अब हम ये करते हैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम 2 x इज इक्वल टू mx इज इक्वल टू y माइनस सी। तो x की वैल्यू आ गई y माइनस सी ओवर m और इसको हम पुट कर देते हैं इसके अंदर 1 के अंदर पुट इन। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स की जगह y माइनस सी ओवर m और मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था। तो 4a और x की जगह पे y माइनस सी डिवाइडेड बाय m। तो नेक्स्ट ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ओवर m। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4am डिवाइडेड बाय 4ay डिवाइडेड बाय m। 4ay डिवाइडेड बाय m और माइनस 4ac डिवाइडेड बाय m। माइनस 4ac डिवाइडेड बाय m। तो इसको इन तमाम चीज़ों को हम एक साइड पे ले जाते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4a ओवर m मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 4ac डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 0। Equation 3 will give two values of y
since it is quadratic and those values of y will be कोऑर्डिनेट्स या सिर्फ ऑर्डिनेट लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट विल बी ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। जैसे हमने कहा कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर हमें जो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू हैं ये मिलेंगे। तो अब जब हमने एक्स को एलिमिनेट किया और वाई ले आए तो यहाँ से जो दो वाई की वैल्यूज़ मिलेंगी वो क्या होंगी, वो पी और क्यू के वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक पी का वाई कोऑर्डिनेट y1 निकलेगा और क्यू का वाई कोऑर्डिनेट y2 निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा, हम उनको अलग अलग निकालने के लिए उनका सम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें उनकी अलग अलग वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें उनका सम ज़रूरत है। तो आपको पता है कि दो जो रूट्स होते हैं किसी इक्वेशन के, दो रूट्स, इसके दो रूट्स हैं, एक y1 और एक y2, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम होता है माइनस बी ओवर ए। बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ पावर 1 वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट -4a ओवर m है, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो 1 है। तो ये हो गया 4a ओवर m, ये y1 प्लस y2 आ गया। अब चूँकि हमने मेनली तो मिड पॉइंट की तरफ जाना है तो अब हम मिड पॉइंट की तरफ चलते हैं और हम कहते हैं लेट r इंटू एच के बी द मिड पॉइंट ऑफ द कोड पी क्यू। देन ये जो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट के है ये क्या होगा, p का y कोऑर्डिनेट प्लस q का y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास y1 प्लस y2 आ चुके हैं, इसको हम इक्वेशन 4 कर देते हैं। वहाँ पे है 4a ओवर m डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2a ओवर m। तो लोकस इसका अब क्या बन जाएगा, ये तो एक कोड का हमने मिड पॉइंट निकाला है ना। अब जब इसका लोकस सम लिखेंगे, दस लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड्स इज वाई, इसको के की बजाय जनरलाइज कर देंगे वाई कर देंगे, क्योंकि के तो किसी एक कोड के मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, जब इसको जनरलाइज करेंगे तो वाई इक्वल हो जाएगा 2a ओवर m। और ये किस किस्म का लोकस है, चूँकि लीनियर है, विच इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन। लीनियर इक्वेशन जो होती है वो लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, विच इज़ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें एक्सेप्सेंट है, एक्सेप्सेंट और लीनियर इक्वेशन में, तो वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। इसका मतलब ये है कि अगर तमाम जो कोड्स हैं इनके मिड पॉइंट्स लिए जाएं और इनको मिलाया जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसमें एक और चीज़ कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन एक फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो लाइन है ये कहाँ पे मिल रही है। ये पैराबोला को इस पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है। इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल आप ए कह देते हैं। तो ए का एक चीज़ श्योर है, ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 2a ओवर m होगा। सॉरी, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो हमें नहीं पता क्या होगा, उसे हम x1 कह देते हैं। अलबत्ता एक चीज़ श्योर है कि y कोऑर्डिनेट 2a ओवर m होगा, क्योंकि जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसके तमाम पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम होता है, क्योंकि इसकी हाइट सेम रहती है। तो ये डिस्कशन देख लीजिए एक। दिस लाइन meets parabola at point
से ए, देन ए इक्वल होगा x1 2a/m। और चूंकि ये पैराबोला के ऊपर होगी तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, एंड दिस पॉइंट will satisfy इक्वेशन 1 वही है, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन 1 ये पैराबोला। वाई स्केयर की जगह 2a/m आ जाएगा, इज इक्वल टू 4a, x की जगह x1 आ जाएगा। 4a² डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू 4a x1। 4 से कैंसल, a से कैंसल, x1 इज इक्वल टू a/m²। देयरफॉर a इज इक्वल टू x1 की जगह a/m² आ जाएगा, जो हमने फाइंड मेनली करना था, और y कोऑर्डिनेट वो फिक्स है 2a/m। और इसको हम डायमीटर कहते हैं। ये जो इसको हम लोकस जो हमने फाइंड किया है, इसको डायमीटर ऑफ पैराबोला कहते हैं। द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कोड्स is called diameter of parabola।